हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। स्टडी प्लान को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है। आरंभ बैच के अंदर आपको सेकंड सेम के सभी सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिलेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स 2 का सेपरेट बैच लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स 2 का सेपरेट बैच भी लॉन्च हो चुका है और बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रहे हैं सभी बैच के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की लाइव क्लासेस चलेंगी और ये लाइव क्लासेस मैं एप्लीकेशन में लूंगा। अब यहां पर थोड़ा सा प्राइस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, सब्जेक्ट का जो इंडिविजुअल प्राइस है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं आरंभ बैच तो आपको कॉम्बो पैक का जो प्राइस पड़ेगा वो 1799 पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अभी 31 तक ऑफर चल रहा है और ऑफर के बाद आपको ये प्राइस पड़ेगा 1499 का। तो बहुत ही कम प्राइस है। एक सब्जेक्ट का अगर आप एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो आपका 300 रुपीज आएगा। तो बहुत कम प्राइस में आपको ये कॉम्बो पैक मिल जाएगा 31 तक। अब यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं स्टडी प्लान। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट की कॉमन क्वेरी रहती है कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 को पढ़ने के लिए हमें पहले से क्या आना चाहिए, या बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को अच्छे से नहीं पढ़ा है या पूरा नहीं पढ़ा है, तो क्या हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह की जो आपकी क्वेरी है उन सभी क्वेरीज का यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी प्लान फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। सबसे पहले अगर मैं इस बार की बात करूं तो आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है, सेकंड सेमेस्टर के आपके जो एग्जाम है वो अप्रैल के लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे या फिर मई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो समय है वो बहुत कम है। तो इस समय में अगर हम बात करें, अगर आपको एक यूनिट पढ़नी है तो एक यूनिट को कवर करने के लिए आपके पास 15 डेज का ही समय है, क्योंकि एग्जाम आपके जल्दी हैं। और एक यूनिट को आप 15 डेज में कब कंप्लीट कर पाएंगे, जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की एक यूनिट को आसानी के साथ 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अगर आप डेली 1 घंटा भी मैथमेटिक्स 2 पढ़ते हैं तो आसानी के साथ आप 15 दिन में एक यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपकी क्वेरीज का आंसर भी आपको मिलेगा। ऑल 5 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की पांचों यूनिट डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। मैं यहां पर आपको सिलेबस दिखा देता हूं। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट सिलेबस है। 5 यूनिट हमें पढ़नी है ना। डिटेल सिलेबस आगे लिखा हुआ है, यहां पर केवल यूनिट के नाम है। ये 5 यूनिट हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। मतलब इस टॉपिक के अंदर, इस यूनिट के अंदर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव्स आते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन भी करते हैं। इसका मतलब यूनिट नंबर 1 में हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी। बोलो, बात समझ में आ रही है। यूनिट नंबर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना। पहले आपने कभी नहीं पढ़ा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही पढ़ना है। यानी कि पूरी यूनिट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। यूनिट नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज। अगेन देखिए, नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इस यूनिट के अंदर भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। पूरी यूनिट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। यूनिट नंबर 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और देखो इसके आगे लिखा भी है डिफरेंशिएशन। यानी कि यहां पर जो हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड होगा। बात समझ में आ रही है। यूनिट नंबर 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, ये पूरी यूनिट इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। तो सिलेबस को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पांचों यूनिट के अंदर हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। पांचों यूनिट किसके ऊपर बेस्ड है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट का यहां पर मतलब रहता है कि सर हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ
आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोग क्लास 11th और 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलों का यूज कर चुके हैं। वो बात अलग है कि आप इस समय भूल चुके होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहां पर एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और जितने भी हमारे बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो आपको सब यहां पर मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा और उनको अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको समझाऊंगा। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। तो पांचों यूनिट क्योंकि हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, तो सीधी सी बात है हमें डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, है ना। डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हमें आने चाहिए और यहां पर ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा और इनकी सेपरेट वीडियो भी आपको मिलेगी। जैसे डिफरेंशिएशन बेसिक फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इस फॉर्मूले की वीडियो भी आपको मिलेगी जहां पर मैं आपको सारे बेसिक फॉर्मूले एक ही जगह पर बता दूंगा। और ये फॉर्मूले जब यूज होंगे, जहां पर भी यूज होंगे वहां पर भी आपको बताऊंगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी से आपको मैथमेटिक्स 2 समझ में आएगा। बस आपको रेगुलर पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है। इंटीग्रेशन फॉर्मूले, अब सीधी सी बात है अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हमें आने चाहिए, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हमें आने चाहिए और सब आपको आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज, जहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है वहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आते हैं। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत ज्यादा फॉर्मूले यूज होंगे और ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, इनकी भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। लॉगरिथमिक फॉर्मूले, अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के फॉर्मूले होते हैं वो भी यूज होते हैं। तो लॉग के जितने भी फॉर्मूले होंगे उनकी भी आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी और जहां पर यूज होंगे वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, देखिए इन चारों फॉर्मूलों की आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी। एक वीडियो आपको मिलेगी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की, एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की वीडियो मिलेगी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की वीडियो मिलेगी और एक लॉगरिथमिक फॉर्मूले की वीडियो मिलेगी। इन वीडियो के अंदर जो मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा वो फॉर्मूले आपको क्या करना है, नोट करके रखने हैं, है ना भाई। एक एक पेज पर नोट कर लीजिए, सबको एक एक पेज पर आ जाएंगे सारे फॉर्मूले। बात समझ में आ रही, इनको एक जगह पर नोट कर लीजिए और उसके बाद जहां पर ये यूज होते हैं तो आपको फिर जहां पर आप इनको यूज करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इनको सब आपने लिख लिया और इनको रट रहे हैं बैठ के, रटना नहीं है, इनको एक बार लिख लेना। मैं जानता हूं कि मैक्सिमम फॉर्मूले आपको पहले से आते होंगे और जो नहीं भी आते होंगे ना वो सब आपको याद हो जाएंगे। कब याद होंगे, जब आप इनको क्वेश्चन में यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इन पांचों जो यहाँ चारों ये टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है इनकी सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट वाइज फॉर्मूले। देखिए मैथमेटिक्स 2 के अंदर जो ये 5 यूनिट है, देखिए ये तो वो फॉर्मूले हैं जो आप लोग क्लास 11th या 12th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11 या 12th में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर जो हमारी मैथमेटिक्स 2 की 5 यूनिट है, इन पांचों यूनिट के अपने भी तो फॉर्मूले होंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, हर एक यूनिट के यूनिट वाइज फॉर्मूले तैयार करने हैं। बात समझ में मैं आपको यहां पर सभी फॉर्मूले एक साथ बना करके दे दूंगा, लेकिन आपको अपने आप से भी इनको बनाना है। बात समझ में आ रही है। तो यूनिट वाइज फॉर्मूले भी आपको मिलेंगे और यूनिट वाइज फॉर्मूले से आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए 10 मिनट में किसी यूनिट को रिवाइज करना है तो आप उनके फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने यूनिट को पढ़ रखा है और आप उस यूनिट के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी की पूरी यूनिट आ जाती है। बात समझ में आ रही, इसलिए हर एक यूनिट के फॉर्मूले हम यहां पर बनाएंगे। एक तरह से ये क्या होंगे, शॉर्ट नोट होंगे। क्या होंगे, ये हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं हर एक यूनिट के, और शॉर्ट नोट के अंदर हम क्या बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको लिख लेंगे और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उनको हम लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सेमेस्टर के टाइम पर जाकर के तो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पढ़ाई करते हैं, है ना, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो सेशनल एग्जाम जो आपके कॉलेज के अंदर जो एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते और यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, और आपके कॉलेज में अगर एग्जाम होता है तो उस एग्जाम को आपको यह सोच करके देना है कि मैं यूनिवर्सिटी का पेपर दे रहा हूं
और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर मैं आपको स्टार्टिंग से रेगुलर पढ़ाऊंगा और मेरा जो एम रहता है वो एम ये रहता है कि सबसे पहले आप अपने सेशनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आए। देखिए, अगर आप सेशनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपके यूनिवर्सिटी में अपने आप ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको कॉलेज के एग्जाम पर फोकस करना है। तो इसीलिए जब आपके कॉलेज के एग्जाम हो तो उनके लिए भी आपको उतनी ही मेहनत से पढ़ना है जितना कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा आपके सेशनल एग्जाम पर। तो सेशनल एग्जाम की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है और उनमें अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। अगर आपके सेशनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको इंटरनल भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपके यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम अच्छे आएंगे और आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा आएंगी। क्लियर है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो मैं आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर इतना कंटेंट आपको मिलेगा कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी ला सकते हैं। मैं आपको इस तरह से तैयारी करा दूंगा। बस जिम्मेदारी आपकी है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो ये यूनिट के नाम मैं आपको बता चुका हूं। पांचों यूनिट के अंदर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो बैच है ना, बैच के अंदर आपको 2 कोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा मैथ सेकेंड 1.0। इसके अंदर मैथमेटिक्स 2 का फुल सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है और एकदम लेटेस्ट सिलेबस कंप्लीटेड है। जो आपको पढ़ना है वही सिलेबस कंप्लीटेड है। मतलब आप इसको पढ़ करके भी 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने सेशनल एग्जाम में भी और अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स 2 आज से ही पढ़ना है तो आप आज से ही कोर्स में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर मिलेगा आपको मैथ्स 2.0 और इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस और ये लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी 30 जनवरी से और मैथमेटिक्स 2 की लाइव क्लास स्टार्ट होगी 2 तारीख से। तो 2 तारीख से आपको यहां पर लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप आज से पढ़ना चाहते हैं तो आप आज से भी पढ़ सकते हैं और अगर आप लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइव क्लास में भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आपने किसी भी बैच में एनरोल किया हो फर्स्ट ईयर में, आप चाहे भले ही बैच ले चुके हो, सभी बैच के अंदर आपको ये दोनों कोर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही मिलेगा, दोनों मिलेंगे। क्लियर है? अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बैच के फीचर्स के बारे में बता देता हूं, है ना। पॉइंट नंबर 1, टॉपिक वाइज लेक्चर। देखिए, यहां पर मैं आपको एकदम यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, एकदम सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं पढ़ता है तो उसको वो समझ में नहीं आता है। प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है और हम यहां पर प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अगर कोई भी लेक्चर हमारा होगा, उस लेक्चर के अंदर पहले हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लेक्चर के एंड में आपको एक डीपीपी मिलेगी। डीपीपी आपको मिलेगी। दूसरा, लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, है ना। और डीपी, देखिए लेक्चर के एंड में जो आपको डीपीपी मिली है, इस डीपीपी का भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे अगर आप मैथ सेकंड में 1.0 वाला कोर्स अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सब कुछ कंप्लीटेड है। बस एक आपको वहां पर ये नहीं मिलेगा टॉपिक वाइज सेट ऑफ पीवाईक्यूज, क्योंकि ये इस बार से आपको मिलेगा। बाकी सारा आपको मिलेगा वहां पर, डीपीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा और सभी यूनिट के आपको 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी मिलेंगे। इस बैच के अंदर ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो अवेलेबल है और यहां पर भी आपको देखिए जो लाइव क्लास का जो ये हमारा मैथ्स 2.0 है, इसके अंदर भी ये सब कुछ आपको मिलेगा। एवरीथिंग आपको यहां पर मिलने वाली है। तो मतलब एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जितना मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स 2 में फुल मार्क्स भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये हमारा मैथमेटिक्स 2 का डिटेल सिलेबस है। तो डिटेल सिलेबस को जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने आपको मैथमेटिक्स 1 पढ़ाया था, सेकंड सेम में अब आपको मैं मैथमेटिक्स 2 पढ़ाऊंगा, और फर्स्ट ईयर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी पढ़ाता हूं और इंजीनियरिंग फिजिक्स भी मैं आपको पढ़ाता हूं। और जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं मैथमेटिक्स 3 पढ़ाऊंगा, और अगर आप सिविल के अलावा किसी और ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं मैथमेटिक्स 4 पढ़ाऊंगा। और अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेम में मैं आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक भी पढ़ाऊंगा। तो ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जो मैं गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको पढ़ाता हूं। और फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर आरंभ बैच लॉन्च हो चुका है और इस समय बैच पर ऑफर भी चल रहा है ना। और देखिए यहां पर आपको एकेडमिक के साथ साथ प्लेसमेंट का कंटेंट भी मिलेगा, तो आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मैथ्स 2 का आपको सेपरेट बैच भी मिल जाएगा, अगर आप सेपरेट बैच लेना चाहते हैं, ये भी लॉन्च हो चुका है। और सभी बैच के अंदर आपको मैथमेटिक्स 2 की लाइव क्लासेस मिलेंगी, है ना, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। बाकी ये प्राइस है और कॉम्बो पैक का प्राइस 1799 है। इस समय ऑफर चल रहा है 31 तक, तो 31 तक आपको ये मिलेगा 1499 का। एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस है वो 300 रुपीज के आसपास है, तो बहुत ही कम है ना। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स 2 को पढ़ने के लिए हमें क्या आना चाहिए और किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है। देखिए मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस है, नो डाउट सिलेबस ज्यादा है, 5 यूनिट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।